टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि एसएससी जीडी 2025 में किसी भी कारणवश जो बच्चे, जो विद्यार्थी नहीं पास हो पाए, नहीं आ पाए, उनके लिए सुनहरा मौका आ गया है। और सभी गवर्नमेंट तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका आ गया है। एसएससी जीडी 2026, जिनका भी सपना है वर्दी पाने का, जिनका भी सपना है फौज में जाने का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको न्यू वैकेंसी के बारे में फुल प्रोसेस, पूरा डिटेल, कैसे क्या पेपर और टोटल चीज का मैं आपको बताऊंगा और कितनी वैकेंसी आई है वो सबका मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी 2026 की, जिसकी वैकेंसी कल यानी 1 दिसंबर को नोटिस इसका आया और इसमें टोटल 25,487 वैकेंसी रिलीज की गई है। दोस्तों, ये 25,487 अभी कम अंक है, इसको बढ़ा के आप लोग की वैकेंसी 50,000 तक, ऑल इंडिया 50,000 तक इसकी वैकेंसी बढ़ा दी जाएगी। ऐसा हो सकता है। मैं बताता हूं आप लोगों को किस पोस्ट में, किस फोर्स में कितनी वैकेंसी आई है। तो बीएसएफ में बात करें तो 616 वैकेंसी आई है। ऑल टोटल बीएसएफ में अभी 15,000 प्लस वैकेंसी आने बाकी है। तो बीएसएफ की तो वैकेंसी बहुत ज्यादा रहती है, आप सबको ही पता है। तो बीएसएफ की वैकेंसी अभी 15,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों की आने बाकी है। सीआईएसएफ की वैकेंसी 14,595, इसमें भी 5-10 हजार की बढ़त हो सकती है। और सीआरपीएफ में भी काफी वैकेंसी बाकी है, सीआरपीएफ में भी वैकेंसी आ सकती है। और एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसबी में 1764 आप लोग की वैकेंसी आई है, आईटीबीपी में 1293 आई है और असम राइफल में 1706 और एसएसएफ में 23। एसएसएफ की बात करें दोस्तों तो गृह मंत्रालय का यहाँ जॉब होता है, तो इसमें तो वैकेंसी कम ही रहती है, तो इसमें ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन बाकी ये सब में आप लोग की वैकेंसी भर भर के वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आगे बढ़ेगी। 25,000 देख के निराश नहीं होना है। तो सभी साथियों को बस फॉर्म भरना है, इसमें फॉर्म जरूर से जरूर भरना है। किसी को भी ऐसा लगे कि वैकेंसी कम है, मेरा नहीं हो पाएगा, तो ये उनकी बहुत गलत सोच है। अगर आपको अपनी डिफेंस लाइन में करियर बनाना है तो आपके लिए एसएससी जीडी 2026 एक रास्ता है जिससे आप डिफेंस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की टोटल वैकेंसी। अब मैं आप लोगों के आगे का पेपर कैसा होगा, इसका पेपर मॉडल और जो भी आगे का वो बताने वाला हूं। इसमें जो एज होता है, जो जनरल वालों का एज लिया जाता है वो 18 से 23 साल तक का लिया जाता है। और फिर उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी को 3 साल 2 साल की छूट दी जाती है। वो प्रॉपर एक फॉर्म का लिंक है, मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें जाके प्रॉपर पता कर लीजिएगा। तो 18 से 23 साल तक यूआर का एज लिया जाता है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, सीबी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा। फिर उसके बाद आप लोग की मेरिट निकलती है। वो ये मेरिट जो होती है वो क्या बोलते हैं, वो स्टेट वाइज मेरिट निकलती है, मतलब यूपी की अलग मेरिट, गुजरात की अलग मेरिट, तो ऐसे मेरिट निकलती है। तो उस मेरिट के हिसाब से ही आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कहाँ की मेरिट हाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, तो यहाँ के बच्चों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि यहाँ की मेरिट हाई जाती है। और जैसे असम, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, जो भी नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां की मेरिट लो जाती है, तो वहां के बच्चों को थोड़ा नॉर्मल पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ये सबके बच्चों को बहुत ही हाई मेरिट जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ का थोड़ा मेरिट कंपटीशन टफ रहता है। सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी होता है, फिर उसके बाद आप लोग का होगा फिजिकल, जिसको पीटी पीएसटी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का डीवीडीएमई, फिर उसके बाद आप लोगों का आता है फाइनल मेरिट। जो अभी की फिलहाल की भर्ती चल रही है उसमें अभी फाइनल मेरिट आना बाकी है। बाकी बहुत सारे बच्चों का मेडिकल हो चुका है, मेडिकल 2-1 दिन में पूरा खत्म होने वाला है। जो अभी वैकेंसी चल रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब की बार वाली की वैकेंसी भी बहुत ज्यादा 53,000 थी
और ये टाइम पे आने वाली भी वैकेंसी 50 के प्लस जाएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप फॉर्म भरना चूकना मत। अगर आप फॉर्म भरना चूक रहे हैं तो इसका मतलब आप जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, मतलब आपको मेहनत नहीं करना है, आप मेहनत से डर रहे हैं कि कट ऑफ आ जाएगा, वैकेंसी कम है, ये सब सोचने से नहीं कुछ होने वाला। आप फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट होता है, तो इस हिसाब से आप लोगों का 1 साल में सिलेक्शन होता है। इसमें यही एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको 1 साल के भीतर आप लोगों को डिफेंस लाइन में आपको फौजी बना देगी। फ्यूचर फौजी आप लोगों को यही एक भर्ती है जो बना सकती है। और अग्निवीर होती है वो 4 साल की होती है, लेकिन ये पूरा आप लोग के लाइफ टाइम जब तक आप करना चाहें 60 साल तक ये वैकेंसी पूरी रहती है। फिर उसके बाद ये सब हुआ। अब इसमें कुछ मतलब आगे भी बताया कि इसके कुछ हैं रूल, जैसे आप लोगों का ईडब्ल्यू सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों के ये सीवीटी पहला होगा, फिर उसके बाद पीटी पीएसटी आप लोगों का होगा, डीबी डीएमई और फाइनल मेरिट। आप लोग के पीईटी में जो होता है, पीईटी पीएसटी में 5 किलोमीटर का रनिंग होता है और आप लोगों के छाती नापे जाती है 5 किलोमीटर का रनिंग। और लड़कियों के लिए जो है, बहनों के लिए वो 1600 मीटर की रनिंग होती है। 4 राउंड रहता है, उसमें आप लोग को मारना रहता है। और 5 किलोमीटर की रनिंग भाइयों के लिए, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी फ्यूचर फौजी भाई है मेरे देख रहे हैं, उनके लिए 5 किलोमीटर आप लोगों को रनिंग करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये सब नहीं सोचना है रनिंग वगैरह का, आप लोग को पहले रिटेन की तैयारी करनी है। अब रिटेन की तैयारी कहां से करेंगे, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं कि आप लोग रिटेन कहां से पढ़े, क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी 2023 का एक बार पेपर निकाल चुका हूं, तो मुझे पता है कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे तो आप लोगों का एग्जाम निकल सकता है। तो ये थे आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का डीवी। अब की बार जो डीवी चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं देखने गया था भर्ती, उसमें डीवी में क्या बहुत बच्चों को बाहर कर रहे हैं क्योंकि उनका क्रूशियल डेट के हिसाब से डीवी नहीं है। तो इसका क्रूशियल डेट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सबसे ज्यादा मेन है। ईडब्ल्यूएस के जो भी साथी हैं 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक आप लोगों का क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके अंदर का रहना चाहिए। तो आप लोग, अगर आपका अभी भी नहीं बना है तो आप लोग बनवा लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आप लोग बनवा लीजिए। और फिर उसके बाद आप लोगों का डोमिशियल, ये आप लोगों का होता है मेन डॉक्यूमेंट। डोमिशियल, कास्ट सर्टिफिकेट, 10-12 की मार्कशीट, जो भी आप लोगों का देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप में आप लोग बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलती आपके आगे जाके जब आप रिटन क्वालिफाई भी कर लोगे तो उसके बाद जब आपका डीवी होगा ना वहां पे फॉर्म फिलअप में, तो अगर आपका फॉर्म फिलअप में कुछ भी गलती रहेगा, 10th का रोल नंबर तक, यहां तक देखते हैं 10th का रोल नंबर, आपने डोमिशियल कौन से स्टेट से दिया है, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, ये दोनों एक ही जगह के रखना। मैं आप लोगों का प्रॉपर एक वीडियो लाने वाला हूं फॉर्म फिलअप का, तो आप लोग टेंशन मत कीजिए। आप लोग फॉर्म फिलअप में बिल्कुल गड़बड़ी मत कीजिएगा। आप साइबर से भरवा रहे हो तो भी आप लोग उनको बोलिएगा, क्योंकि उनका क्या है, वो तो फॉर्म भर देंगे आपसे, लेकिन इसमें खराब आप लोग का होगा। तो फॉर्म फिलअप में आप लोग को बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो ये थी वीडियो, ये न्यू वैकेंसी के बारे में मैं जानकारी लेके आया था। तो आप लोगों का जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है, आप लोग चिंता मत कीजिए। अभी 50 के प्लस आप लोग की वैकेंसी जाने वाली है। इसमें आरपीएफ ऐड होने की बात की गई थी, तो आरपीएफ अभी ऐड नहीं किया गया, आरपीएफ अगले साल ऐड किया जाएगा। तो अभी जो भी आपकी वैकेंसी चल रही है उस वैकेंसी के हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट करवा दीजिए। आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। 100 रुपए इसकी फीस है, तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि 31 दिसंबर आप लोग इतना राह देखेंगे तो साइट एसएससी की बहुत बिजी चलने वाली है, तो उससे आप लोगों का फॉर्म भरा नहीं जाएगा। मतलब आप लोग किसी भी गलती से, मेरा ये कहने का मतलब है किसी गलती से आप लोग चूकिए मत, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन की वीडियो मैं आप तक सबसे पहले ला सकूं। तो फिर यही था, आगे के लिए आगे की वीडियो बनाता रहूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।